Hello everyone. Today we'll do the next part, that is the second part of our chapter, light, shadow and reflection. How light travels. Shine a flashlight on a wall in a dark room. What do you observe? Light falls straight on the walls. Try to observe the sunlight coming in a room from a small hole. You can clearly detect the beam of light coming straight in the room. By these observations, you can say that light travels in a straight line. This property of light is called the rectilinear propagation of light. अब लाइट ट्रैवल कैसे करती है, तो आप एक काम करके देखो कि अपने रूम में आप एकदम डार्क अंधेरा कर दो और टॉर्च की लाइट को आप वॉल पे डालो, तो आप देखोगे कि जितना बड़ा सर्कल बनेगा वॉल पे, मतलब जितना बड़ा टॉर्च का हेड होगा उस तरह से आपका सर्कल बनेगा वॉल पे। डिपेंड्स कि आपका डिस्टेंस कितना है वॉल से। पूरे कमरे में एकदम ऐसे लाइट फैल नहीं जाएगी, वो सिर्फ जो है वो वॉल पर ही आएगी। और दूसरा है, आप एक वैसे ट्राई करके देखो कि एक डार्क रूम हो जिसमें सिर्फ एक छेद या किसी एक पर्टिकुलर जगह से सनलाइट आ रही हो, तो वो सनलाइट जो है वो एक बीम की तरह आती हुई दिखती है, एक ग्रुप ऑफ रेस के जैसे, कि एक सीधी स्ट्रेट आती हुई दिखती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। Activity 2. Let us perform an activity to see how light travels. You need a table lamp and a straw. Place the table lamp on table. You should sit around the table, hold the straw absolutely straight and point one end of it to the lamp, a source of light. Try to see the light coming out from lamp by keeping your eye to the other hole. Now bend the straw and then look at the lamp through hole. What do you observe in both cases? You will be able to see the light till the time you keep the straw straight. The moment you bend the straw, light will not be visible. This experiment shows that light travels in a straight line. अब इस एक्टिविटी में आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। आप टेबल पे एक टेबल लैंप रखो और एक स्ट्रॉ लो। उस स्ट्रॉ से, आपकी स्ट्रॉ जो है स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं से भी बेंड नहीं होना चाहिए। तो उस स्ट्रॉ से आप टेबल लैंप को देखो, लाइट के सोर्स को देखो जब वो जल रहा हो, तो आप जो है उसको लाइट को देख पाओगे। फिर उसके बाद अपनी स्ट्रॉ को बेंड करो और आप देखने की कोशिश करो, तो आपको आपका लाइट का सोर्स नहीं दिखेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो बेंड नहीं होती। Activity 3. Let us perform an activity in lab to verify the rectilinear propagation of light. Take 3 cardboards A, B and C and make a tiny hole at the same height in the center of each cardboard. Place a candle on one side of the cardboard A and light it. Position the cardboards in such a way that the 3 holes and the candle flame are in a straight line. The candle flame is easily visible through the holes made on the cardboards. If you move card B a little, then you will not be able to see light. This proves that light travels in a straight line. This property of light is known as rectilinear propagation of light. अब थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको ऐसे 3 कार्डबोर्ड लेना है, उन पे आप मार्क कर दीजिए A, B और C। इन तीनों पे आपको होल बनाना है। मेक श्योर कि होल जो है वो सेम हाइट पे, सेम विड्थ पे होना चाहिए। दैट इज़ यहाँ से सेंटर है और यहाँ से सेंटर है, तो तीनों कार्डबोर्ड्स पे ऐसे ही होना चाहिए। जितना डिस्टेंस आप ए पे रख रहे हो उतना ही बी पे रखना है और उतना ही सी पे रखना है। सेम पोजीशन पर वो होल होना चाहिए। अब इन तीनों कार्डबोर्ड्स को आप एक स्ट्रेट लाइन में रखो और कार्डबोर्ड के इस तरफ आप कैंडल जला के रखो कि ये कैंडल जो है आपको इस कैंडल की जो फ्लेम है वो इस होल की हाइट पर होनी चाहिए, ये इसकी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। अब जब आप थर्ड कार्डबोर्ड के इस साइड से जब आप इसको देखोगे तो ये फ्लेम आपको दिखेगी। फिर उसके बाद आप एक काम करो कि किसी एक कार्डबोर्ड को आप थोड़ा मूव करो, किसी भी एक कार्डबोर्ड को, A, B या C तीनों में से किसी को भी आप मूव कर सकते हो। आप थोड़ा सा भी अगर मूव करोगे तो ये कैंडल की फ्लेम आपको दिखना बंद हो जाएगी।
तो इस एक्टिविटी से भी ये प्रूव होता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. Next is rays and beams. When we find a very narrow path of light which can be represented by a single line, then it is called ray of light. The arrowhead on the line shows the direction in which it is moving as shown in figure. A bunch of rays together, moving together and falling on a surface is called beam. अब रे और बीम क्या होता है? अब अगर हम सिंगल लाइन की देखें, अगर लाइट की, जो कि जिसको कि आप एक रे बोल सकते हो, एक रे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत पतली सी जो लाइन है उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट. और जब ऐसा ग्रुप ऑफ रेज होता है तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट. मतलब अगर वो बहुत पतली सी एकदम महीन सी तो उसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट, और अगर वो मोटा है तो उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ रेज होता है. The arrowheads on the beam of light demonstrate their direction of traveling as shown in the figure. The rays in a beam can be parallel, convergent or divergent. The bunch of rays that meet at a particular point are called convergent beam of light. When the rays is starting from a point but traveling in different directions, then collection of such rays is termed as divergent beam of light. When the rays of light are parallel to each other, then they are called parallel beam of light. अब बीम ऑफ लाइट जो है वो 3 तरह का हो सकता है, डाइवर्जेंट बीम, कॉन्वर्जेंट बीम और पैरेलल बीम. तो जब रेज जो है वो किस तरह से आ रही हैं और आगे कैसे ट्रेवल कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका बीम जो है वो कैसा बनेगा, मतलब लाइट का बीम जो है वो कैसा बनेगा. तो जब लाइट जो है किसी एक सोर्स से आके और बिखर रही है, मतलब यहाँ पर जो है ये एक छोटा सोर्स है और जब ये ट्रेवल कर रही है तो ये फैल रही है. तो जब ये फैलती है तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम. और कई बार ऐसा होता है कि लाइट आती तो कई सारे सोर्सेज से है और एक जगह इकट्ठी होती है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम. मतलब दूर दूर से आ रही है और एक जगह आके इकट्ठी हो रही है, तो वो होती है कन्वर्जेंट बीम. और अगर वो ये रेस जो हैं ये सब एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल बीम. तो अगर लाइट की रेस जो हैं वो बिखर रही हैं, अगर वो चौड़ा हो रहा है तो वो हो जाएगा डाइवर्जेंट बीम. अगर रेस जो हैं आके एक जगह इकट्ठी हो रही हैं तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम. और अगर वो एक ही लाइन में चल रही हैं तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल बीम. Transparent, translucent and opaque objects. You must have seen light passing through the glass window pane of your room and you are able to see the outside view very clearly. The medium which allows light to pass through them either fully or partially is called an optical medium. Based on this observation, objects have been put into 3 types of optical media: transparent objects, translucent objects and opaque objects. अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि अगर कभी विंडो पे या डोर पे अगर ग्लास पेन है तो उसके उस तरफ क्या है, ग्लास पेन के दूसरी तरफ क्या है, ये हमको क्लियरली दिखता है, क्योंकि ग्लास में से लाइट जो है वो आराम से पास हो सकती है, वो अलाउ करता है लाइट को ट्रेवल करने के लिए. तो ऐसा कोई भी मीडियम जो लाइट को अलाउ करता है दूसरी तरफ पास ऑन होने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम. और इसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है: ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स सच एज वाटर, ग्लास एंड एयर अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम फुल्ली. सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ऐसे मीडियम जिनके थ्रू लाइट जो है वो कम्प्लीटली पास हो सकती है, जैसे पानी, हवा या ग्लास, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स सच एज टिंटेड ग्लास, ट्रेसिंग पेपर अलाउ लाइट टू पास पार्शियली थ्रू देम. सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे टिंटेड ग्लास होता है, ट्रेसिंग पेपर होता है, जो जिसके आर पर हमें धुंधला दिखता है, दिखता तो है लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखता है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पार्शियली अलाउ करते हैं पास होने के लिए, वो होते हैं हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट.
Opaque objects. The objects such as wood, cardboard, metals do not allow light to pass through them. Such objects are called opaque objects. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को बिल्कुल अलाउ नहीं करते पास होने के लिए, बिल्कुल आर पार नहीं जाने देते, वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट. जैसे वुड, कार्डबोर्ड, मेटल, इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, वो सब होते हैं हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स.